Hello everyone, once again welcome to my channel. I am myself Professor More, and you know that I have made the lots of videos regarding to English grammar and communication skill. If you want to just get the confidence and want to just speak in English, you can stay with me. So today's chapter I am just going to talk about, and that is the degree form, and that is the last form. You can convert them into each other. And what is it? So superlative into positive. Superlative degree you can convert into positive one. It is very easy to understand actually. You can see there the what kind of the sentences they are called as a superlative sentences and what they are as a positive. There are some identification, you can just go through it, then you will understand the very easy to understand what the sentence are consisted with the positive degree and what the sentences are convert into सुपरलेटिव डिग्री. तो किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है, सुपरलेटिव को कैसे पहचाने, पॉजिटिव को कैसे पहचाने, ये हम लोगों ने तो ऑलरेडी देख लिया है. फिर भी देयर आर सम बेसिक टिप्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट देम इनटू ईच अदर. सो व्हाट आर दे, यू विल सी इन द सुपरलेटिव फॉर्म. सुपरलेटिव में कौन से वर्ड्स आते हैं और पॉजिटिव में कौन से वर्ड आते हैं, तो आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सुपरलेटिव में आता है हमेशा एडजेक्टिव जो होता है तो इस वर्ड में आता है या द मोस्ट उसके पहले लिखा जाता है, या सेंटेंस में आप देख सकते हो ऑफ ऑल द रहता है और कुछ सेंटेंस में वन ऑफ द भी पाया जाता है. सो दीज आर द आइडेंटिफिकेशन. ये ऐसे वर्ड्स है जिनके तौर पे आप सुपरलेटिव को पहचान सकते. फिर पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, तो पॉजिटिव में हमेशा एडजेक्टिव एज में लिखा जाता है. ओके, समटाइम्स यू विल फाइंड द एडजेक्टिव्स इन सो एज. हाँ, ऑफ ऑल द है तो यहाँ पे इसकी शुरुआत नो अदर से होती है और इसकी शुरुआत होती है वेरी फ्यू से. ओके, मतलब क्या है, हम लोग पॉजिटिव का कंपैरेटिव कर पाते हैं, कंपैरेटिव का सुपरलेटिव भी कर पाते हैं, लेकिन ऑलरेडी सेंटेंस सुपरलेटिव में आया तो फिर उसका पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें. तो दीज आर द बेसिक टिप्स. तो इस तरह से आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एडजेक्टिव सुपरलेटिव में द ईस्ट में आता है. अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो उसको एज में रख दो. द मोस्ट है तो उसको निकाल दो, सो एज में उसको रख दो. ऑफ ऑल द है तो उसको वो निकाल दो. सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेंस स्टार्ट विथ नो अदर. नो अदर बीच में नहीं आता है, नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत होती है और वेरी फ्यू उससे भी शुरुआत होती है. फिर दोनों में क्या फर्क है हम लोगों ने देखा, सिंगुलर है तो नो अदर, प्लूरल है तो वेरी फ्यू. तो इस तरह से ये चेंजेस इसमें आते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न विद द एग्जाम्पल्स. देखते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे चेंज किया जाता है. जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल हिमालया इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया. अभी जैसे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया तो आप अच्छी तरह से पहचान पाओगे कि ये सेंटेंस में कौन से ऐसे वर्ड है कि जो शो करते हैं कि सुपरलेटिव फॉर्म है. ओके, नेक्स्ट वन इज आई वुड लाइक टू टेक अनदर एग्जांपल. यूपीएससी इज द मोस्ट चैलेंजिंग one of the exams in India. ओके, आप देख सकते हो सेकंड सेंटेंस में भी. तो अभी इसमें एक बात है, वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट. अभी ये सेंटेंस को पहचानते हैं पहले हम लोग. आप यहाँ पे देखोगे जो एडजेक्टिव द है और इसमें EST आया है, बराबर है. इस तरह से इसमें सुपरलेटिव फॉर्म है, अच्छी तरह से बता पाएंगे. हाँ, अभी हमें एडजेक्टिव के बाद में जो वर्ड आया कौन सा है, वो माउंटेन. इज इट इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म,
तो सिंगुलर है। आप देख सकते हो माउंटेन एक सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में आया। अभी दूसरे सेंटेंस में आप देखोगे यूपीएससी इज द मोस्ट ये वर्ड दिखाता है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद में एक वर्ड आया, कौन सा, वन ऑफ द ऑल्सो शोइंग दैट क्या, सुपरलेटिव। इसके बाद में जो वर्ड आता है कौन सा है, एग्जाम्स, वो प्लूरल है सिंगुलर, आप देख सकते हो प्लूरल फॉर्म में है। फिर हमें चेंज कैसे करना है, हमें चेंज करना है पॉजिटिव में। मैंने बताया आपको पॉजिटिव की शुरुआत दो वर्ड से होती है, नो अदर और वेरी फ्यू। अभी यहाँ पे नो अदर से हो गया, वेरी फ्यू से, या वेरी गुड। माउंटेन जो है वर्ड जो है सिंगुलर है, इसीलिए हमारी सेंटेंस की शुरुआत होगी नो अदर से, नो अदर, ओके। फिर वो पार्ट जो है हमें यहाँ पे लिखना है, कौन सा है वो, नो अदर माउंटेन इन इंडिया। इन इंडिया को आप लास्ट में भी लिख सकते हो, ओके, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड विथ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद का पार्ट आप लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आपका आंसर बराबर आएगा। नो अदर माउंटेन इन इंडिया। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज, ओके। इसमें जो द है उसको निकाल देंगे हम लोग, EST भी निकाल देंगे। फिर बचता कौन सा है, एडजेक्टिव हाई, ओनली हाई बचता है। फिर पॉजिटिव में लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, एज हाई एज, ठीक है। फिर बचा हुआ पार्ट कौन सा अभी, हिमालय, तो वी कैन राइट डाउन हियर हिमालय। इस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट हो गया सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। फिर से देख सकते हो नो अदर। नो अदर क्यों आया, क्योंकि माउंटेन एक वचन है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हो गई नो अदर से, नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज। उसके बाद में जो एडजेक्टिव था उसको हम लोगों ने एज में लिखा, ठीक है, और बचा हुआ पार्ट हिमालय था उसको लास्ट में लिखा। नाउ जस्ट गो फॉर द सेकंड सेंटेंस एंड दैट इज यूपीएससी इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन ऑफ द एग्जाम्स इन इंडिया। मतलब भारत में सबसे चैलेंजिंग एग्जाम कौन सा है, यूपीएससी, ओके। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड है, वन ऑफ द मतलब क्या हो गया, प्लूरल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्स वर्ड है, एग्जाम ये सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है। फिर सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, वेरी फ्यू से होगी, ओके। उसके बाद में कौन सा वर्ड आया, एग्जाम्स, वेरी फ्यू एग्जाम्स इन इंडिया, ओके। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे आर में, क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ पे अनेक वचन है, इसलिए इज का यहाँ पे आर हो गया। आप बोलेंगे यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम का नाम था, वो एक ही था, इसलिए इज था, यहाँ पे हमको आर करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया हमने। द मोस्ट को क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे। फिर एडजेक्टिव कौन सा है आपका, चैलेंजिंग, उसको हम किस में लिख सकते हैं, सो चैलेंजिंग, या आप एज भी लिख सकते हो, ठीक है, सो एज में मैंने इसको रख दिया, सो चैलेंजिंग एज। बचा हुआ पार्ट कौन सा है, यूपीएससी, हो गया सेंटेंस, कितना सिंपल है। वेरी फ्यू एग्जाम्स इन इंडिया आर सो चैलेंजिंग एज यूपीएससी। सो इन दिस वे you can convert the sentences superlative into positive form. Once again I would like to draw your attention towards the sentences while you are just converting them to each other. पॉजिटिव को कंपैरेटिव कैसे करें, कंपैरेटिव का सुपरलेटिव कैसे करें, सुपरलेटिव का पॉजिटिव कैसे करें, ये ग्रामर के तौर पे हमें सीखना जरूरी है। लेकिन इसके बाद में बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन स्किल में वेरियस, अगर कुछ सेंटेंसेस हैं, अगर उसमें आप वेरिएशन डालोगे, अच्छी तरह से अलग अलग सेंटेंस को बोलोगे, तो आपका इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंड? सो वेरी सिंपल, ट्राई टू यूज देम वेरी द सुपरलेटिव फॉर्म सेंटेंसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग अगर किसी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हिमालय, वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन which is the one of the most highest, if you are talking about a Mahendra Singh Dhoni, and that time you can also make the sentences such like that one, Mahendra Singh Dhoni was the one of the best, see that, one of the best captain of India। मैंने इस तरह से बात कर ली, मतलब मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, तो मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट वन, ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा
एक कैप्टन था. सो whenever you talk about any country, any person, any object, anything, कुछ भी बात करते समय अगर आप सुपरलेटिव फॉर्म में जो भी सेंटेंसेस आते हैं, जितने भी सारे वर्ड्स हैं, इनका अगर यूज कर पाओगे तो अच्छी तरह से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता जाएगा. सो ट्राई टू यूज देम, फाइंड आउट द मोर सेंटेंसेस एंड जस्ट गो थ्रू विद द पॉजिटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव. सो दीज आर द वेरिएशंस ऑफ द डिग्री फॉर्म. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द great comparisons of each other. So you can also go through it. I think so. If you have any doubt, you can just write down in the comment box. If you have any, if you want to ask me anything, so you can write down there. So try to support me, because your support is a great inspiration for me. I would like to make the lots of videos. Those are regarding to the grammar and communication skill. I will be once again for you in the next video. Thank you very much. Take care.